हज़रत इमाम हुसैन को कौन नहीं जानता। इस दुनिया और मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन 680 ईस्वी को इंसाफ, सच और मुसलमानों की खातिर अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए थे। इसी वजह से इस दुनिया के तमाम मुसलमान, चाहे वो सुन्नी हों या शिया हों, 9 और 10 मुहर्रम को अपने अपने तरीक़ों से हज़रत इमाम हुसैन को याद करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि मुसलमानों के अलावा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों के कुछ हिंदू भी हज़रत इमाम हुसैन को बहुत मानते हैं। हज़रत इमाम हुसैन को पसंद करने के साथ साथ उनका अकीदा है कि हज़रत इमाम हुसैन से उनका रिश्ता बहुत ही पुराना है और अपने रिश्ते के दावे भी पेश करते रहते हैं। अक्सर लोग इन्हें हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। अब सवाल है कि ये हुसैनी ब्राह्मण कौन है और कहाँ से आए, इनका नाम हुसैनी ब्राह्मण कैसे पड़ा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हुसैनी ब्राह्मणों का मानना है कि उनके बाप दादा ने हज़रत इमाम हुसैन के साथ करबला की जंग में उनका साथ दिया था। दरअसल इस मामले में इतिहासकारों की 2 अलग अलग राय हैं। हुसैनी ब्राह्मण मोहयाल समुदाय के लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी समुदाय का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी जिसका नाम राहिब दत्त था, जो हिंदुस्तान में रहा करता था और जिसका व्यापार दुनिया के हर कोने में फैला हुआ था। उसके पास दुनिया के सारे ऐशो आराम थे, सिवाय इसके कि उसके पास कोई औलाद नहीं थी। एक दिन वो हज़रत इमाम हुसैन के पास गया और अर्ज़ किया, हुजूर, मुझे कोई औलाद नहीं है, आप दुआ कर दीजिए। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। लेकिन राहिब दत्त के काफ़ी रोने और गिड़गिड़ाने के बाद हज़रत इमाम हुसैन ने दुआ की और राहिब दत्त को 7 बेटे पैदा हुए। तब से राहिब दत्त हज़रत इमाम हुसैन का दीवाना बन गया। इतिहासकारों की माने तो जब करबला की जंग चल रही थी, उस वक्त राहिब दत्त इराक के एक शहर में ही मौजूद था। राहिब दत्त को जब जंग की खबर मिली तो वो अपने बेटों और चंद साथियों के साथ करबला के मैदान में पहुंचा, लेकिन तब तक जंग खत्म हो चुकी थी। बाद में राहिब दत्त ने यजीद के काफिले पर हमला करके इमाम हुसैन के सर को छीन लिया था। फिर राहिब दत्त और यजीद में जंग हुई, जिसमें राहिब दत्त और उसके बेटे समेत कुछ सिपाही मारे गए। तब से लेकर आज तक इनकी औलादों को ही हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है, जबकि कुछ इतिहासकार हुसैनी ब्राह्मणों की इस कहानी को बिल्कुल ही गलत और झूठा बताते हैं। इन इतिहासकारों की माने तो जब करबला के मैदान में यजीद की फौज ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों को घेर लिया था, तो हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी मदद के लिए 2 खत रवाना किए थे। उनमें से एक खत हज़रत इमाम हुसैन ने अपने दोस्त हबीब को रवाना किया, जबकि दूसरा खत हिंदुस्तान के एक राजा जिसका नाम समुद्रगुप्त था, उसे रवाना किया। अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्रगुप्त ही क्यों, तो आपको बता दें कि समुद्रगुप्त हज़रत इमाम हुसैन की ससुराल की तरफ से रिश्तेदार था। दरअसल इमाम हुसैन की एक बीवी जिनका नाम शहरबानो था, वो ईरान के राजा असगर्द की बेटी थी, जबकि ईरान के राजा असगर्द की बड़ी बेटी की शादी हिंदुस्तान के राजा चंद्रगुप्त के साथ हुई थी। चंद्रगुप्त की मौत के बाद उसका बेटा समुद्रगुप्त हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा और यही वो समुद्रगुप्त था जिसे इमाम हुसैन ने खत लिखा था। यानी रिश्ते में इमाम हुसैन समुद्रगुप्त के खालू हुए और यही वजह थी कि जैसे ही समुद्रगुप्त को खत मिला, उसने फौरन ही एक बड़ी फौज एक सिपह सालार के साथ करबला की तरफ रवाना कर दी। इतिहासकारों की माने तो इस फौज के सिपह सालार का नाम ही राहिब दत्त था। जब तक ये फौज करबला की ज़मीन पर पहुंचती, तब तक हज़रत इमाम हुसैन शहीद हो चुके थे और जंग भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ तक कि करबला के मैदान में कोई भी मौजूद नहीं था। कहा जाता है फिर राहिब दत्त ने मुख्तार सकफ़ी के साथ मिलकर यजीद की फ़ौज से हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का बदला लिया था। फिलहाल जो भी हुआ हो, लेकिन हिंदुस्तान से जाने वाली इस फ़ौज को ही हुसैनी ब्राह्मण कहा जाने लगा। अब सवाल है कि आखिर इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी सच्ची है। तो आपको बता दें, ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि समुद्रगुप्त वाली कहानी सच्ची है, क्योंकि करबला की जंग में हज़रत इमाम हुसैन की मदद के लिए समुद्रगुप्त ने अपनी सेना भेजी थी और आगे चलकर इन्हीं लोगों की औलादों को हुसैनी ब्राह्मण कहा जाने लगा। दोस्तों, इन कहानियों पर यकीन करना या न करना एक अलग बात है, लेकिन इंटरनेट और इतिहास की किताबों में ये दोनों कहानियाँ अभी भी मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इंतज़ार हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि पहले वो भी इन कहानियों पर यकीन नहीं रखते थे, लेकिन काफ़ी छानबीन करने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि ये कहानी दरअसल हकीकत है। मशहूर अभिनेता संजय दत्त के पिता सुनील दत्त भी हुसैनी ब्राह्मण से ताल्लुक़ रखते थे और ये लोग हिंदुस्तान के कई अलग अलग शहरों में रहते हैं और 10 तारीख को मुहर्रम भी मनाते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
मिलते हैं अगली वीडियो में।